वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो क्वेश्चन है वो है ट्रैपिंग रेन वाटर। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम जब आगे स्टैक्स पढ़ेंगे या कोई और डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम उसके अंदर भी करेंगे, बट आज हम इस क्वेश्चन को एरेज की फॉर्म में एरेज की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझ लो। क्लियर। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपके पास गिवन है एक n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स representing an elevation map where the width of each bar is 1. Compute how much water it can trap after rain. हुआ क्या है ना कि मान लो ये तुम्हारे पास एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई बारिश। अब बारिश जब आई तो क्या हुआ, बारिश आती है तो पानी भरेगा। तो बारिश आई तो ये जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर थे गैप्स, और गैप्स के बीच में अब भर गया तुम्हारा पानी, ठीक है। कहाँ पे भर गए, गैप्स में पानी भर गया। अब तुमने क्या करना है, तुमने बताना है कि टोटल कितना पानी जो है वो ट्रैप हुआ है, कितना पानी जो है वो ट्रैप हो रहा है। तुमने ये चीज रिटर्न करके देनी है। जैसे कि ये जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर एक यहाँ पे देखो, ये ब्लू ब्लू वाला जो है सारा पानी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पानी है, यहाँ ये सारा पानी जो ट्रैप हुआ है, ये पानी ट्रैप हुआ है। ये ब्लैक सेक्शंस जो है ये तुम्हारे ब्लॉक्स हैं, बार मतलब जो तुम्हारी बिल्डिंग के बार्स है ना, ये बिल्डिंग की हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बारिश आई तो ये दो बिल्डिंग्स के बीच से गैप था तो यहाँ भर गया पानी। तो तुम्हें ये चीज बतानी है कितना पानी जो है वो ट्रैप हुआ होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा ना इसके बारे में बेसिक समझते हैं। क्लियर। अब आओ पहले बेसिक्स में। अब तुम खुद सोचो, किसी भी एरिया में या ब्लॉक में या बार के अंदर पानी भरने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास होनी चाहिए एक बाउंड्री। क्लियर। क्योंकि बाउंड्री होगी तो ही तो पानी ट्रैप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये है मेरा बार, सिंगल बार है। अब इसके मान लो यहाँ पे भी कोई बाउंड्री है, इसके कोई यहाँ पे भी बाउंड्री है। क्लियर। अब इस बार के अंदर यहाँ ये पानी स्टोर है, अगर अब मेरे को निकालना हुआ कि टोटल पानी जो है वो कितना स्टोर है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, जो मेरे वाटर लेवल की लेंथ हुएगी, ठीक है, उसके अंदर से जो ये मेरे बार की लेंथ होगी, मान लो इसको ले लेती हूँ x, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो, और मेरे साथ में जो मेरे को विड्थ गिवन है बार की उसके साथ अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई, तो क्या मेरे पास मेरा ट्रैप वाटर निकल गया। मैं क्या कह रही हूँ, जो मेरा ट्रैप वाटर है, ट्रैप्ड वाटर है, वो किसके इक्वल मैं कर सकती हूँ, मेरा जो वाटर लेवल था, टोटल मेरा पानी का कितना लेवल था, उसमें से माइनस मैंने कर दिया मैंने हाइट। हाइट किसकी, मेरे बार की हाइट या मेरे ब्लॉक की हाइट जो भी थी, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे विड्थ को। किसको मल्टीप्लाई कर दिया, विड्थ को। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज जो है ये मेरे पास निकल के आ गई, मेरा ट्रैप्ड वाटर का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मेरे ट्रैप्ड वाटर का फॉर्मूला निकल के आ गया। हमने बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, हमारा लॉजिकल तरीके से बिल्कुल ही मेरे ट्रैप्ड वाटर का फॉर्मूला निकाल लिया। अब तुम देखो कि क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास जो है हाइट ऑफ द बार गिवन है एरे के फॉर्म में, विड्थ तुम्हारे पास हमेशा गिवन है, यहाँ पे इस केस में 1 है। तुम्हें सिर्फ वाटर लेवल निकालना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर। अब उससे पहले थोड़ी बेसिक चीज समझो। अब मान लो कि जैसे अगर मैं सिंगल लेवल की बात करती हूँ, ठीक है, सिंगल मेरे पास बार है, तो इसके अंदर पानी कितना स्टोर होगा, तो सिंगल बार के अंदर तो मेरे पास कोई पानी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी आया भी तो वो या तो यहाँ से गिर जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा। तो सिंगल बार के अंदर तो मेरे पास कोई भी पानी स्टोर नहीं होगा। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 की बात करूं, मतलब मेरे पास दो बार्स है, तो अगर दो बार्स की बात करो तो मान लो एक मेरा बार ऐसे है एक बार ऐसे है, तो क्या इसके अंदर मेरे पास पानी स्टोर होगा, नहीं होगा। पानी ट्रैप भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी वाटर मेरे पास आएगा वो ऐसे मेरा बिल्डिंग के ऊपर से
नीचे गिर जाएगा, तो पानी तो स्टोर नहीं होगा। अगर मान लो मेरे जो ब्लॉक्स हैं वो डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब 2 ब्लॉक्स मेरे इस पोजीशन में, तो भी सारा पानी इधर गिर जाएगा, तो भी वाटर से स्टोर नहीं होगा, ट्रैप नहीं होगा। मान लो चलो ये भी छोड़ो, मैंने दोनों को इक्वल लेंथ पे रख दिया, क्या अब पानी स्टोर होगा? अभी भी नहीं होगा, क्योंकि ना इधर कोई बाउंड्री है, ना इधर कोई फिक्स्ड बाउंड्री है, तो यहाँ से भी मेरा पानी गिर जाएगा। तो मतलब n इक्वल्स टू 2 के केस में भी मेरे पास वाटर स्टोर नहीं हो सकता, ट्रैप नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, और क्या कंडीशन हो सकती है। और अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि या तो अगर मेरे पास सिंगल बार हो या मेरे पास डबल बार हो, या फिर मेरे सारे के सारे बार्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, या सारे के सारे बार मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, तो इन सब केसेस में मेरा वाटर ट्रैप हो ही नहीं सकता। क्लियर? अगर असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, आप यहाँ पे जितने मर्जी बार्स लगा लो और लगा लो, तो वो सारे पानी नीचे ही जाएगा। इसके केस में देख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो यहाँ पे आप चाहे और बार्स खड़े कर लो, बट आपका पानी जो है वो नीचे ही गिरेगा। क्लियर? इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो मतलब मैं यहाँ से ये चीज निकाल सकती हूँ कि मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो हैं वो ग्रेटर देन 2 होने चाहिए, मेरा वाटर को ट्रैप करने के लिए, या मैं बोलूँ वाटर को स्टोर करने के लिए। क्लियर? ये चीज हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास ट्रैप्ड वाटर निकालने के लिए हमें वाटर लेवल चाहिए, हाइट ऑफ बार और विड्थ हमारे पास दोनों चीजें हैं। अब हम देखेंगे हम वाटर का लेवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर का लेवल तुम खुद देखो, अगर तुम्हें इस केस में भी, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज अब हमारे पास, जैसे हम इधर वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। क्लियर? अब ये तुम्हारे बार्स की हाइट है, ये हाइट में यहाँ लिख देती हूँ, ये हाइट है 4, 2, 0, 3, 2, 5। ये तुम्हारे बार्स की हाइट है। अब पानी जो है यहाँ पर कितना ट्रैप होगा? कुछ इतना, इतना पानी ट्रैप होगा इस सब के बीच में। अरे यहाँ यहाँ तक क्या ये पूरा जाएगा? क्लियर? ये तुम्हारे पास पानी जो है वो इसके अंदर इतना पानी तुम्हारे पास ट्रैप होने वाला है, क्योंकि इतनी स्पेसेस मेरे को दिख रही है। अगर मैं देखूं नॉर्मल अगर बात करें तो 4 बार के ऊपर कितना पानी स्टोर हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ हो रहा है 0। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के अंदर मेरे पास ये इतना डिस्टेंस जो है ना, इतना मेरे पास पानी स्टोर हो रहा है। 0 की बात करूं तो मेरे पास जो इतनी लेंथ है, इतना पानी मेरे पास स्टोर हो रहा है। 3 की बात करूँ तो मेरे पास इतनी जो लेंथ है, इतना पानी स्टोर हो रहा है। 2 की बात करूँ तो मेरे पास इतना पानी स्टोर हो रहा है, और 5 के ऊपर फिर से कोई पानी स्टोर ही नहीं है। क्लियर? अब ये मैं कैसे निकाल रही हूँ? तुम एक चीज नोटिस करो कि हर टाइम तुम लोगों को, अब अगर मैं 0 वाले ब्लॉक की बात करूँ तो 0 के लेफ्ट में एक बाउंड्री तो ये थी, लेकिन एक बाउंड्री ये थी। ठीक है, एक बाउंड्री थी 4 वाली, एक बाउंड्री थी 2 वाली। हमने कौन सी ली? हमारा जो पानी है वो 4 तक स्टोर होगा ऑब्वियसली, मतलब मैक्सिमम हाइट तक, इन दोनों में से। और राइट साइड बात करूँ, राइट साइड मेरे पास बाउंड्री थी 3 की, और राइट साइड एक हाईएस्ट बाउंड्री थी मेरे पास 5 की, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में स्टोर हुआ। तो मतलब मैं अगर बोलूं कि मेरे को हर बार मेरे लेफ्ट की मैक्सिमम बाउंड्री चेक करनी है, और मेरे राइट की जो मैक्सिमम बाउंड्री आ रही है ना, वो चेक करनी है। इधर लेफ्ट में अगर 0 के केस में बात करें तो लेफ्ट में इसकी मैक्सिमम बाउंड्री थी 4, और राइट में इसकी मैक्सिमम बाउंड्री थी 5। और बट वाटर लेवल मेरा कितना आया? वाटर लेवल मेरा आया इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम। 4 और 5 का मिनिमम 4, इसलिए तो 4 के लेवल तक मेरे पास पानी स्टोर हुआ। अगर मैं 5 लेती तो पानी तो ओवरफ्लो कर जाता। राइट? तो मतलब मैं क्या समझी कि वाटर लेवल मेरा कैसे निकल सकता है। वाटर लेवल मैं निकाल दूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं मेरा जो वाटर लेवल है, वाटर सॉरी, जो मेरा ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल को तो मैं निकाल दूंगी मेरा मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स बाउंड्री और मेरा राइट मैक्स बाउंड्री।
क्लियर, यहाँ से मैं निकाल दूंगी मेरा वाटर लेवल। इसके बाद फिर मैं मेरा ट्रैप वाटर निकाल लूंगी, मेरा पिछले फॉर्मूले की तरह वाटर लेवल की वैल्यू पुट करी, में से माइनस कर दिया मेरा जो हाइट थी बार की, इनटू मल्टीप्लाई बाय मेरा विड्थ। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, इतना समझ आया। तो एक बार अगर मैं इसको तुम्हें ड्राई रन करके दिखाऊं, तो ड्राई रन अगर हम कैसे करें, जैसे मेरा जो पहला था इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5। 0th इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 0th इंडेक्स पे मेरे पास जो हाइट थी वो थी 4। सबसे पहले हम निकालेंगे वाटर लेवल। वाटर लेवल कैसे निकलता है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। 4 के केस में लेफ्ट के मैक्स में क्या है, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 4 ही होगा। लेफ्ट के में कुछ है नहीं तो मतलब 4। और राइट में मैक्सिमम बाउंड्री क्या है 4 से 5। इन दोनों का मिनिमम क्या है 4। तो मेरे पहले के लिए तो वाटर लेवल हो गया 4। ठीक है, और ट्रैप वाटर कितना हुआ मेरे, अगर मैं ईच बार की बात करूं, ट्रैप वाटर इस बार पे 4 वाले बार पे कितना हुआ, वाटर लेवल था मेरा 4, में से मैंने माइनस कर दिया मेरा हाइट ऑफ द बार। हाइट ऑफ द बार थी 4, और विड्थ हर केस में 1 ही है तो वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस 4 0, मतलब 4 हाइट वाले बार पे मेरे पास वाटर जो है वो 0 ट्रैप हुआ है, इसके ऊपर मेरे पास कोई वाटर ट्रैप नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ हाइट नंबर 2 पे, नेक्स्ट ब्लॉक पे। अब इस ब्लॉक पे मेरे लेफ्ट के अंदर मैक्सिमम बाउंड्री है फिर से 4, और राइट के अंदर मेरे पास मैक्सिमम बाउंड्री क्या जा रही है 5, यही आ रही है। तो 4 माइनस 4 और 5, 4 5 में से मिनिमम क्या है मेरा 4, तो वाटर लेवल अगेन है 4। अब ट्रैप वाटर क्या होगा, वाटर लेवल में से माइनस करी मैंने मेरे बार की हाइट यानी कि 2। तो इस बार के ऊपर मेरा 2 वाटर जो है, 2 हाइट्स का और वाटर स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरा इंडेक्स 0, लेफ्ट में है 4, राइट में है 5। तो मिनिमम क्या है 4, तो अगेन आया 4। और यहाँ पे अगर डिफरेंस निकाले ट्रैप वाटर, तो वाटर लेवल माइनस मेरा हाइट ऑफ द बार, तो आंसर आ गया 4। मतलब 4 लेवल का या 4 हाइट का वाटर इस यहाँ पे ट्रैप हो रहा है 0th बार पे। अब नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स पे आते हैं। अब बार की हाइट है 3, तो लेफ्ट में इसके मेरे पास कितनी वैल्यू है मैक्सिमम 4, और राइट में 5। तो मिनिमम हुआ 4, 4 मिनिमम हुआ, तो अगेन निकाला तो 4 माइनस 3 दैट इज योर 1। तो एक लेंथ का यहाँ पे स्टोर हो रहा है वाटर या ट्रैप हो रहा है। अब नेक्स्ट पे हम आए, नेक्स्ट हमारा इंडेक्स नंबर 4। इंडेक्स 4 पे मेरी बार की वैल्यू है, हाइट है 2। 2 हाइट पे मेरा लेफ्ट में भी, अब मैक्सिमम लेफ्ट में अभी तक क्या है 4 है, और राइट में 5 है, तो मिनिमम आया अगेन 4। तो 4 माइनस 2, यहाँ आया 2। लास्ट पे आए 5, तो मिनिमम दोनों 4 और 5 में से आएगा 4, क्योंकि इसके भी लेफ्ट में जो है 4 है मैक्सिमम, और राइट में है कोई भी नहीं, तो राइट में ऑब्वियसली 5 खुद आएगा। तो फिर अब 4 वाटर लेवल में से माइनस कर दिया मैंने मेरे हाइट, इक्वल्स आया -1। नेगेटिव वैल्यू मतलब कोई वाटर ट्रैप नहीं है, तो यानी कि 0। तो टोटल वाटर कितना ट्रैप हुआ, 2 + 4 + 1 + 2, यानी कि 4 5 6 7 8 एंड 9। So 9 is your answer in this situation. क्लियर, अब ये तुम्हें समझ आ गया। अब देखो इसकी एक अप्रोच जो तुम कर सकते हो, वो तुम हर इंडेक्स पे जाके उसका लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दो लूप चलाओ, और हर इंडेक्स पे जाके लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को बार बार कैलकुलेट करो। पहले एक पूरी लूप चलाओ लेफ्ट मैक्स के लिए, फिर चलाओ राइट मैक्स के लिए, और हर इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करो। बट उस केस से तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वेयर। ठीक है, बिग ऑफ n स्क्वेयर जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा बेटर अप्रोच में करेंगे। तो उस चीज के लिए हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी एरेस। किसकी हेल्प लेने वाले हैं हम, ऑक्सिलरी एरेस। ऑक्सिलरी एरेस से क्या होगा कि हम स्टार्टिंग में ही मेरा जो लेफ्ट मैक्स है और राइट मैक्स है, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, इसको मैं स्टार्टिंग से ही मेरे पूरे के पूरे एरे के लिए कैलकुलेट करके रख दूंगी। सारी हाइट्स के लिए मैं मेरा लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स पहले से ही कैलकुलेट करके रख। क्लियर, जैसे इस केस में या 6
था आपका 6 हाइट थे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सिमिलरली हियर 6। क्लियर। अब मैं पहले से ही लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स कैसे स्टोर करूंगी, अब तुम खुद देखो। लेफ्ट मैक्स के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मेरे को लेफ्ट मैक्स निकालनी है तो मेरा लेफ्ट मैक्स मेरे पहले इंडेक्स के लिए तो हमेशा मेरे पहले वाले उसकी हाइट ही रहेगी, राइट, क्योंकि लेफ्ट में इसकी कोई बाउंड्री नहीं है तो इसका हमेशा पहली चीज ही रहेगी। अब नेक्स्ट को काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, लेफ्ट मैक्स के केस में मैं मेरे कंपेयर करूंगी हाइट ऑफ द एरे, हाइट ऑफ द बार जिसके ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ वो, या फिर मेरा लेफ्ट मैक्स के अंदर मेरे i-1 यानी कि मेरी प्रीवियस वैल्यू, इन दोनों में से जो भी बड़ा हुआ वो होगा मेरा लेफ्ट मैक्स ऑफ द नेक्स्ट इंडेक्स। क्लियर। अब जैसे इसकी मदद से हम बना के देखते हैं। अब बात करें अगर हम फर्स्ट इंडेक्स की, फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो हाइट ऑफ 1, 1 पे हाइट थी मेरी 2, ठीक है, और मेरी हाई लेफ्ट मैक्स i-1 मतलब 1 - 1 0, 0 पे प्रीवियस पे मेरी क्या लेफ्ट मैक्स की वैल्यू है 4, तो 2 और 4, 2 और 4 में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, 2 या 4 में से क्या बड़ा है 4, तो यहाँ पे भी लेफ्ट मैक्स की वैल्यू आई 4। नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं 2, तो अब हाइट है मेरे पास 0, तो 0 या फिर एक प्रीवियस वाला 4, 0 और 4 में से क्या बड़ा है 4। नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स पे चलते हैं, तो हाइट है 3, 3 या 4 क्या बड़ा है 4। हम एक प्रीवियस चेक कर रहे हैं हमारे लेफ्ट मैक्स में से और करंट हाइट चेक कर रहे हैं हमारे हाइट सेरे में से। अब नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर हाइट है 2, 2 या फिर प्रीवियस क्या था 4 क्या बड़ा है 4। नेक्स्ट 5, 5 या फिर प्रीवियस क्या था 4, 5 या 4 में से क्या बड़ा है 5। क्लियर। तो ऐसे तो तुम्हारा बन गया लेफ्ट मैक्स। अगर मैं बात करूं राइट मैक्स की, तो राइट मैक्स बाउंड्री तुम कैसे निकालोगे, राइट मैक्स बाउंड्री निकालने के लिए तुम लोग स्टार्ट करोगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, पीछे से स्टार्ट करोगे। तो राइट मैक्स में केस में क्या होगा, जो लास्ट इंडेक्स है उसकी तो वैल्यू अगेन सेम रहेगी एज इट इज, क्योंकि इसके बाद में राइट में कोई वैल्यू है नहीं। अब हम बात करते हैं इससे प्रीवियस फोर्थ इंडेक्स की, तो वो कैसे निकालोगे तुम, अब कंपेयर करोगे हाइट ऑफ आई और राइट मैक्स के अंदर तुम्हारी वैल्यू ऑफ i+1, इन दोनों कंपेयर करके तुम अपनी राइट मोस्ट बाउंड्री निकालोगे। तो हाइट क्या थी फोर्थ इंडेक्स पे 2, 2 या फिर राइट में वैल्यू हाईएस्ट क्या है 5, तो 5 में से कौन सा बड़ा है 5। सिमिलरली तुम थर्ड पे गए, थर्ड इंडेक्स पे हाइट है 3 और i+1 जो है वो है 5, तो 3 और 5 कौन सा बड़ा है 5। सिमिलरली सेकेंड इंडेक्स पे 0 और 5 क्या बड़ा है 5। नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे 2 या 5 क्या बड़ा है 5, 4 या 5 क्या बड़ा है 5। क्लियर है। तो इसी तरीके से तुम्हारा बन गया राइट मैक्स इंडेक्स। अब लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स तुमने स्टोर कर लिया, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यूज उठाओ, निकाल लो अपना वाटर लेवल और फिर फॉर्मूले में पुट करके ट्रैक वाटर कैलकुलेट कर लो। तो ये थी तुम्हारी अप्रोच। एक बार इसको समराइज करती हूँ ताकि थोड़े और अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाए। तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं स्टेप्स की, क्या क्या स्टेप्स हमने परफॉर्म करी। सबसे पहली चीज तुम लोगों ने कैलकुलेट करना है तुम्हारा लेफ्ट मैक्स, और उसके बाद तुमने तुम्हारा कैलकुलेट करना है राइट मैक्स। दोनों बाउंड्रीज तुमने कैलकुलेट कर ली। फिर जो है तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम अपनी एक लूप चलाओगे। उसके अंदर तुम क्या करोगे, तुम हर इंडेक्स पे, हर इंडेक्स के लिए तुम वहां पे सबसे पहले निकालोगे वाटर लेवल। वाटर लेवल तुम कैसे निकालोगे, वाटर लेवल तुम अपना निकालोगे मिनिमम ऑफ योर लेफ्ट मैक्स बाउंड्री और राइट मैक्स बाउंड्री, इन दोनों का मिनिमम निकालोगे। और वाटर लेवल के बाद तुम हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा लास्ट ट्रैप वाटर निकालने का। ट्रैप वाटर तुम कैसे निकालोगे, ट्रैप वाटर तुम्हारा होगा वाटर लेवल में से तुमने माइनस कर देना है अपना बार की हाइट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम तुम्हारे विड्थ के साथ। अब इस केस में तो विड्थ 1 थी, तुम करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस केस में विड्थ जो 2 3 4 या कुछ और होगी तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो विड्थ ऑफ योर बार, और यहाँ से तुम अपना ट्रैप वाटर का
आंसर निकाल लो। सो ये स्टेप्स जो है तुम्हें ये परफॉर्म करने हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब इसकी मदद से तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग ऑफ n। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सिलरी एरेज का यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी बिग ऑफ n। ये है एक तुम्हारा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ये एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है। तुम अगर इसको सबमिट करोगे बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, इंटरव्यू में बताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम ये कह सकते हैं कि तुम जो स्पेस है उसको भी ऑप्टिमाइज करो। टाइम तुम्हारा बेस्ट ऑप्टिमाइज है, इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज तुम टाइम को नहीं कर सकते इस केस में। बट अगर स्पेस को ऑप्टिमाइज करना है टू बिग ऑफ 1, तो वो तुम कर सकते हो। वो कैसे करोगे? ये चीज तुम्हें खुद से ट्राई करनी है। अब एक बार अगर तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ आ गया तो स्पेस को ऑप्टिमाइज करना है अब तुम्हें खुद से करना है। एक बार जरूर ट्राई करना, बट फिर भी मैं हिंट दे देती हूँ। इसके लिए तुम्हारे पास हिंट है कि तुम यूज कर सकते हो 2 पॉइंटर्स अप्रोच। सबसे बड़ा हिंट मैंने दे दिया है इस क्वेश्चन के लिए। 2 पॉइंटर्स अप्रोच की मदद से तुम कर सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक बार तुम इसको खुद से ट्राई करके देखना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ लेट मी नो, मैं वो उसकी भी वीडियो तुम्हें बना के दिखा दूंगी। अब हम एक बार फटाफट से इसका देखते हैं कोड। सो सी दिस। सबसे पहले तो हमने हमारे जो वैल्यूज थी वो ले ली। सबसे पहले इंट n ले लिया मैंने, हाइट डॉट लेंथ। मेरा लेफ्ट मैक्स जो है उसकी मैंने इनिशियलाइज कर दिया इंट ऑफ n से। और लेफ्ट मैक्स का जो 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा मेरा हाइट ऑफ 0 के ही बराबर हो, राइट। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है राइट मैक्स, उसके लिए एरे बनाया। और राइट मैक्स की जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट इंडेक्स भी होगी मेरी हाइट ऑफ n-1 के बराबर। क्लियर? अब सबसे पहले मैं लेफ्ट मैक्स की वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, तो मैं स्टार्ट हुई 1 से, क्योंकि 0th इंडेक्स तो ऑलरेडी स्टोर कर लिया। तो 1 से लेके चलूंगी मैं n तक। और हर केस में मैं मैक्सिमम चीज देख लूंगी मेरी हाइट ऑफ i और लेफ्ट मैक्स ऑफ i-1 में से। क्लियर? फिर मैं चलूंगी मेरे राइट मैक्स को स्टोर करने, तो मैं आऊंगी n-2 से। क्यों? क्योंकि n-1 पोजीशन तो हमने ऑलरेडी स्टोर कर ली है राइट मैक्स के अंदर, क्योंकि वो सेम हमारे हाइट की जैसे ही होगी। तो n-2 से स्टार्ट हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर से मैं मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाल लूंगी मेरे हाइट i से और राइट मैक्स मेरे i+1 तक। फिर मैंने मेरे ट्रैप वाटर को इनिशियलाइज करा, स्टार्ट किया 0 के साथ। मैंने मेरे सारे लेंथ हाइट्स को ट्रेवर्स किया i0 से लेके n तक। वाटर लेवल हर लेवल पे कैलकुलेट करा। क्या होगा वाटर लेवल? मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। और उसके बाद मैंने मेरे ट्रैप वाटर के अंदर वैल्यू को स्टोर कर ली, दैट वुड बी मेरा वाटर लेवल माइनस हाइट ऑफ आई। मल्टीप्लाई पे विड्थ होता है, बट इस केस में विड्थ 1 था इसलिए मैंने नहीं किया। नेक्स्ट में लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया मेरा ट्रैप्ड वाटर। इसको एक बार रन करके देखिए, तो जो आपके टेस्ट केस हैं वो सारे के सारे इसमें पास होंगे। क्लियर? लेट मी सबमिट इट ऑल्सो। सो यस, ये तुम्हारा जो है एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है। अब तुमने जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने वाला पार्ट है वो एक बार खुद से ट्राई करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।